सुल्तान किस्त नंबर 7 अस्कफ़ आज़म और जूलिया को शाही मेहमान की हैसियत से कॉन्वेंट के ख़ास महल क़स्र ज़र्री में ठहराया गया। बाकी राहिब कलीसा की सराय में चले गए, जहाँ पहले ही बेशुमार बतरीक, अस्कफ़ और राहिब क़याम पज़ीर थे। कॉन्वेंट सूबा सूर का हाकिम ही नहीं, शाम व फ़लस्तीन के ईसाइयों का निजात दहिंदा और दीन मसीह का हीरो था, जिसने लाखों पनाहगज़ीनों के लिए शहर के दरवाज़े खोल दिए। और सब लोग इस तवक्को से सरशार थे कि वो इन्हें अरबों की चिरादस्तियों से महफूज रखेगा। दरअसल कॉन्वेंट के उरूज में सलीबी लश्करों को पहम शिकस्तों के अलावा ईसाई उमरा की बाहमी साजिशों और यरूशलेम के शाही ख़ानदान की दाखिली कशमकश को भी बड़ा दाखिल था। शाही यरूशलेम बाल्डून पंजुम की वफ़ात के बाद इसका लड़का बाल्डून शशम जज़ामी लावल्द मर गया, इसलिए इख्तियारात हुकूमत मलका असबिला ने खुद संभाल ली है और यरूशलेम पर फरमारवाई करने लगी। गाइल सगनान मलका का एक मुँहचड़ा नवाब था, जिससे इस मौका से फ़ायदा उठाया। बाल्डून जज़ामी की ज़िंदगी ही में सुबल के शब-ओ-रोज़ गाई के साथ हसीन खलवतों में गुजरने लगे। इसकी वफ़ात के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन सुबल का जज्बा इश्क ये किस तरह बर्दाश्त कर लेता कि वो ख़ुद तो तख्ते हुकूमत पर मुतवक्किल हो और इसका महबूब शोहर आम दरबारियों की मानिद इसके सामने बैठे। फिर अरबों के साथ जिन सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ, इनका तकाजा था कि अनानी हुकूमत किसी मर्द के हाथ में हो। सुबल ने ताज हुकूमत अपने सर से उतार कर गाइल सगनान इसके फ़र्क़े सियासत पर रख दिया और खामिद को शरीक ताजो पहम कर लिया। यरूशलेम की मुक़द्दस सलीबी सल्तनत दाखिली झगड़ों का शिकार हो रही थी। उमरा दो गिरोहों में बट गए। गाई पहले दर्जे का कमीना खसलत इंसान था, जिसकी बदअंदेशों के अफसाने पोशीदा न रह सके। जब सुबल ने अपने चहीते नवाब से शादी करके उसे बादशाह बना दिया, लोगों ने एक आम नफरत का इजहार किया, बल्कि गाइल सगनान के भाई ने तो ये तंज़ भी की, अगर ये बादशाह बन सकता है तो बिलाशुबा मैं खुदाई का मुस्तहिक हूँ। लेकिन मलका सुबल इस अय्याश नवाब की मोहब्बत में अंधी हो रही थी। इसने लोगों की परवाह न की और बदस्तूर इसकी दिलदारी में मसरूफ़ रही। गाय बज़ाहिर बड़ा खुश अखलाक और आवाम का हमदर्द बनने की कोशिश करता, लेकिन दरपर्दा उमरा के साथ इसका सलूक अच्छा ना था। जो लोग इसकी बादशाहत पर तानाजन थे, इनके खिलाफ आज से इंतकाम गर्दिश में आ गई। सबसे बड़ी हिमाकत सरजद हुई कि इसने शाम व फ़लस्तीन के अक्सर ईसाई हुक्मरानों और नवाबों को अपने दुश्मन बना लिया, जिनमें रमला का अमीर बाल्डून और तराबलुस का हाकिम रेमंड ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। अखलाकी एतबार से असबिला का अपना किरदार बेहद शर्मनाक था। वो वारिस से तख्त बाल्डून जज़ामी की बहन थी, लेकिन गाय इस पर इस कदर फरीफ्ता हुई कि अपने आशिक को मुस्तकिल बादशाह बनाने की खातिर भाई को जहर देकर हलाक कर दिया और यूं यरूशलेम की हुकूमत के लिए गाय का रास्ता साफ कर दिया। तारीख़ में ऐसी शक्ल कल्ब और जालिम औरतें बहुत ही कम गुजरी हैं, जिनके हाथ भाइयों के खून से आलूदा हुए। ये भी कहा जाता है बाल्डून पंजुम एक अय्याश हुक्मरान था, जो आखिरी उम्र आदशक के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। बेटे के अलावा इसकी दो लड़कियाँ सुबल और अज़ाबील थी, लेकिन इस मूजी मर्ज का अतिया लड़के के जिस्म को नसीब हुआ और वो 23 साल की उम्र में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। इसके बावजूद मुर्रिख भाई की मौत का जिम्मेदार सुबल ही को ठहराते हैं, जो गाय के दामे मोहब्बत में फंस गई थी। जब ईसाई हुक्मरानों ने दमिश्क के निवाह में घुसकर लूटमार की और मुसलमानों की मुंतशिर ताकत से फ़ायदा उठाकर हाजियों के काफ़िलों पर हमला करने लगे, तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनकी गोशमाली के लिए फ़ौज को आरास्ता किया। सलीबी शहजादों ने यह खबर सुनी कि सलाहुद्दीन जिहाद का अज़म लेकर बड़ा आता है, तो उन्होंने मुत्तहिद होकर अरबों की कुव्वत पर ज़रब लगाने का फ़ैसला किया और नारा लगाया, अरबों को सहरा में धकेल दो। उस वक्त गाइल सगनान ने जंग का झंडा बांधा, सलीब सलूम को यरूशलेम से बाहर निकाला और तमाम ईसाई नवाबों, शहजादों और अमीरों को जिहादी सलीब के नाम पर अपने झंडे तले जमा करके हतीन के मुकाम की तरफ बढ़ा। अस्कफ़ आज़म हरकुलिस पारसा ने फतवा दिया था, गाइल सगनान सलीब का मुहाफिज है, इसकी क़यादत मुसलमानों से जंग लड़ो। ईसाई शिकस्त खाकर भागे, अरबों ने सलीब सलूब छीन ली, शहजादे और नवाब कत्ल हुए या भाग गए या कैद कर लिए गए। गाइल सगनान एक जंगी कैदी था। उसका ख्याल था चहीती मलका सुबल तावा ने जंग अदा करके इसे रिहा करा लेगी, लेकिन हतीन की जंग के बाद सुल्तान ने इर्द गिर्द के तमाम इलाके और किले बड़ी तेज़ी के साथ रोन डाले और यरूशलेम पर मुहासरा डाल दिया। सकूत यरूशलेम के बाद मलका सुबल की अपनी हुकूमत का खात्मा हो गया। गाय की रिहाई के लिए किसी ने तावान भी अदा न किया। अलबत्ता सुबल ने रहमदुल सुल्तान से दरख्वास्त की थी कि वो अगर यरूशलेम के बदसिर बादशाह को तावान के बगैर ही रहा कर दें तो इसकी मेहरबानी को सारी उम्र याद रखेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मलका सुबल की इस दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर का वादा कर लिया था। मार्कोस कॉनर्ड उन अमीरों में से था
जो गाय से नाखुश थे। शायद यही वजह थी कि यरूशलेम की शिकस्त के बाद जब अक्सर अमीर घरानों और शाही ख़ानदान के अफराद ने सोर का रुख किया, मलका सुबल ने उनका साथ नहीं दिया। वो किसी दूसरी तरफ निकल गई थी। कॉनर्ड इटली की रियासत मान स्ट्रीट का शहजादा था, जिसे सलीबी जिहाद का जोश एशिया खींच लाया। इसका बाप मार्कुइस ऑफ मान स्ट्रीट जंग हतीन में गिरफ्तार हो चुका था। कॉनर्ड यरूशलेम के इरादा से अक्का की बंदरगाह की तरफ बढ़ा। इसका बहरी बेड़ा साहिल के करीब पहुंचा तो कैथल की घंटियां खामोश और अक्का के किला पर हिलाली परचम लहरा रहे थे। सलाहुद्दीन शहर पर कब्जा कर चुका था। कॉनर्ड अपने बहरी बेड़े को लेकर सोर की जानिब मुड़ गया। हाकिम सोर की वफात के बाद शहर की हालत ख़राब थी। लोग अरबों के खौफ से कांप रहे थे। इस हालत में कॉनर्ड की आमद इत्मीनान बख्श साबित हुई। इसके बहरी बेड़े पर मान स्ट्रीट के जंगजू सवार थे। अहले सोर ने इनका शाहाना इस्तकबाल किया और वो सोर का हाकिम बन बैठा। गाय की गिरफ्तार और हाकिम किरक रिजनॉल्ड के कत्ल के बाद अब कॉनर्ड के सिवा कोई ऐसा हुक्मरान मौजूद ना था जो शिकस्त खुर्दा ईसाइयों के ज़ख्मों पर मरहम रख सकता। यही वजह थी वो बिला शिरकत गैर सलीबी जिहाद का अमीर कबीर बन गया। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कॉनर्ड मजहब के नशे में सरशार था, जिसे अक्सर ईसाई हुक्मरान और अमीर आरी थे। इनके जंगो जदल और सिपाहियाना जोशो खरोश का असल मकसद फ़कत शोहरत हासिल करना था। इसीलिए ईसाइयों की पुरजोश जंगी जमातें टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स इसके झंडे तले जमा हो गई थी। टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स दोनों गिरोह गुज़श्ता सलीबी जंगों की पैदावार और उन नौजवान पादरियों पर मुश्तमिल था जो अक्सर समंदर पार से आए थे। शुरू में टेम्पलर्स की जमात का मकसद किलों की हिफाजत और देखभाल करना था। हॉस्पिटल मैदान जंग में ज़ख्मियों को मरहम पट्टी करते थे, गोया वो रेड क्रॉस के फ़राइज़ अदा करते थे। लेकिन इन दीवाने राहिबों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ इस कदर गाज़ो ग़ज़ब भरा था कि अपने असल फ़राइज़ तर्क करके मैदान जंग में हिस्सा लेने लगे। वो मुसलमानों पर इस कदर जोशो खरोश के साथ हमलावर होते कि अपनी जानों को भी परवाह न करते। सलीबी जंगों में टेम्पलर्स और हॉस्पिटल्स ने जुर्रत, वहशत, रासिखुल एतकादी और फौजी संगदिली के ऐसे नमूने पेश किए कि हमला आवरों में बहुत कम देखने में आए। वो मुसलमानों पर मुजस्सम कहर बनकर टूट पड़ते और आखिर दम तक लड़ते रहते थे। यही वजह थी इनके हक़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का रवैया भी बहुत सख्त था। उसका हुक्म था इन मुतअस्सिब और दीवाने राहिबों के साथ कभी नरमी का सलूक न किया जाए। मैदान जंग में ये लोग भागने ना पाएँ, इन्हें जंगी कैदी बनाने के बजाय कत्ल कर देना ज़्यादा अच्छा है। दरअसल ये राहिब यूरोप से इस्लामी सल्तनत और इस्लाम को पारा पारा कर देने के अज़ाइम लेकर आए थे। बल्कि शहजादा रेजिनाल्ड भी इन्हीं दीवानों की शह पर मुसलमानों को आए दिन जंग के लिए ललकारता और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहता था। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस के इंतज़ामात से जल्द फरागत हासिल कर ली। 88 बरस के सलीबी दौर के बाद बैतुल मुक़द्दस फिर इस्लामी शहर बन गया था। इसके फाटकों और बुर्जों पर हिलाली परचम लहरा दिए गए। वो मुसलमान ख़ानदान जो पहली सलीबी जंग के दौरान यहाँ से हिजरत करके शाम और मिस्र की तरफ चले गए थे, सुल्तान की दावत पर काफ़िला दर काफ़िला लौट रहे थे और इन्हें शहर में आबाद किया जा रहा था। यरूशलेम की वो रौनकें जो ईसाइयों के इनखला के बाद मान पड़ गई फिर जाग उठी थी। सूना सूना उजाड़ शहर फिर आबाद और पुररौनक हो गया था। गलियां और कूचे नए मकीनों के शोर-गुल से जश्न बहारा का मंजर पेश कर रहे थे। अलूम फ़नून की वो मिशलें जिन्हें 88 बरस कबल मुतअस्सिब सलीबियों ने गुल कर दिया था फिर रोशन हो गई थी। जिन मस्जिदों को गिरजों में तब्दील कर दिया गया वहाँ अल्लाह अकबर की अज़ानें गूंज रही थी। इस्लामी मोहल्ले जो ज़्यादातर सलीबी ज़ायरीन और मुक़द्दस राहिबों के हुजरों में मुंतकिल हो चुके थे, जहननों और कैससों बतारका की सैकड़ों इश्क-अंगेज़ दास्तानों ने जन्म लिया था, दोबारा वागुजार किए गए और इन्हें चश्मों के पाक पानी से धोकर साफ़ कर दिया गया। वहाँ अरब ख़ानदान आबाद हो गए थे। बाज़ारों में कारोबार के हंगामे, सौदागरों और ताजरों की आवाज़ों और ख़रीदारों की चहल पहल थी। बैतुल हराम में दरस व तदरीस और इरफान व हिकमत का सिलसिला असर नौ शुरू हो गया था। खुद सुल्तान बनफ्स नफीस मदरसा शाफिया का इफ्तिताह किया और अहले शहर के लिए एक अज़ीमुश्शान इस्लामी दरसगाह के दरवाजे खोले थे। बैतुल मुक़द्दस एक बार फिर वैसा ही आबाद पुर रौनक और इल्म हिकमत का शहर बन गया था जैसे 88 बरस पेशतर था। वलियत शहजादा मलिकुल अफजल नूरुद्दीन अली अक्का से सुल्तान का दस्ते रास्त और शेरदिल भाई मलिकुल आदिल सैफुद्दीन और शहजादा मलिकुल ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन, रमला से सुल्तान का भतीजा मलिकुल मुज़फ़्फ़र शहजादा तक़ियुद्दीन उमर सदात बैरूत से और दूसरे सरदार और अमीर फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ शहरों और किलों से या फतह के बाद इन्हें आर्जी तौर पर अमीर मुकर्रर कर दिया गया था। सुल्तान के हुक्म पर बैतुल मुक़द्दस में जमा हो चुके थे। 7 नवंबर को सुल्तान ने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो कूच के लिए तैयार रहे और 9 नवंबर की सुबह की नमाज से फारिग होते ही
इसने लश्करों को अक्का की तरफ रवानगी का हुक्म दिया। सुल्तान ने फैसला किया था पहले वो अक्का जाएगा, वहाँ सफ़र की खौफ दूर करने और सिपाह को आराम देने के बाद बहरे रूम के साहिल के साथ साथ सोर का रुख करेगा। लश्करों की तरतीब अगरचे वही थी जो बैतुल मुक़द्दस में दाखिला के वक्त देखी गई, लेकिन अब एक बात यकीनन खिलाफ मामूल और काबिल ज़िक्र थी कि शहज़ादा मलिकुल ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन अपने हल्बी सवारों के साथ हरावल दस्ता की कमान कर रहा था। सुल्तान से 10-12 कोस आगे चला जा रहा था। शहज़ादे ने अक्का के लिए वो रास्ता इख्तियार किया था जिस पर इसने बतरीक आज़म पितरस के रूहानी काफ़िले की रहनुमाई की थी। इस रास्ते पर चलते हुए एक मरतबा फिर इसका दिल शिद्दत के साथ धड़कने लगा और यरूशलेम की हसीन राहिबा इसके तसव्वुर की झिलमिलीलों में मुस्कुराने और थिरथराने लगी थी। मलिकुल ज़ाहिर सोचने लगा, कितना हसीन और हयात अफरोज़ तसव्वुर है। ये नब्ज़ों में खून का दौरा आपसे आप तेज़ क्यों हुआ जा रहा है कि ये सुरूर अमेज़ सी तपिश, ये रूह अफ़ज़ा सी हरारत खुद जूलिया ही तो नहीं। वो एक मरतबा फिर इन्हीं रास्तों से गुजर रहा था जिन पर जूलिया के दोष बदोश चलता सुल्फत तक आया था। उसके जज्बात में अमवाज सैर की सी हलचल बपा थी। कनपटों के पास खून तेज़ी के साथ सरसरा रहा था। सुबह की खून हवा नथनों से टकरा रही थी। इस वक्त वो रमला की छौनी से कई कोस आगे निकल आया था। इसका मोतमिद हल्बी सरदार अबू यूसुफ साथ साथ घोड़ा बढ़ाए चला जा रहा था। जो वो अपने हल्बी सवारों के हमरा नाबलुस को जाने वाले इशारा के उस मोड़ पर पहुंच गया जहाँ से सुल्फत को रास्ता कटता था। इसने पहाड़ी रास्ते पर खड़े होकर सुल्फत की इमारतों पर नज़र दौड़ाई जिनके दरमियान गिरजा की धुंधली मुखरूती चोटियाँ फिजा के सीने में खुब कर रह गई थी। ये वो गिरजा था जहाँ रात के आखिरी पहर मलिकुल ज़ाहिर ने जूलिया के हुस्न की एक झलक देखी और इसे अलविदा कही थी। लेकिन इस मरतबा शहज़ादा सुल्फत को अपने दाएं हाथ छोड़ तब आगे बढ़ गया। बस गुज़श्ता यादों के कुछ चिराग से जहन में झिलमिलाते रह गए। मलिकुल ज़ाहिर पड़ाव पर पड़ाव करता अक्का की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बड़ा नहीं बल्कि हवा के दोष पर उड़ा जा रहा था। न जाने वो कौन सी कशिश थी जिसे बेताबाना खींच ले जा रही थी। सोर की तरफ, अक्का के रास्ते सोर की तरफ इस्लामी लश्कर रवादवा थे और मलिकुल ज़ाहिर इनसे 10-12 कोस आगे था। आगे ही आगे वो उड़ना चाहता था। जब हरावल दस्ता ने दूसरी रात शाहरा अक्का के मोड़ पर पड़ाव किया जहाँ सरसब्ज पहाड़ी जन्नत निगाह बन गई थी, तो अचानक सुल्तान का बर्क रफ्तार कासिदा धमका। वो शहज़ादे के नाम एक पैगाम लाया था कि सफ़र की रफ्तार तेज़ नहीं होनी चाहिए कि सफ़र पर ताक़ुब का गुमान गुजरे। सिपाहियों को थकाने का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरे रोज़ जब सिपाही ने कूच किया, मलिकुल ज़ाहिर ने घोड़े की बाग खींच रखी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन इसके ख्याल के परिंदे कबूतरों की तरह बुलंद फुजाओं में उड़ाने भर रहे थे। सुल्फत से रुखसत होते वक्त अस्कफ़ आज़म ने मलिकुल ज़ाहिर को बताया था वो सोर में ज़्यादा देर क़याम नहीं करेगा। जो ही कोई जहाज़ मिल गया वो यूरोप रवाना हो जाएगा। शहज़ादा सोच रहा था मुमकिन है वो अभी तक सोर में ही हो और शाह कॉर्नर इसे चंद रोज़ के लिए अपना मेहमान बना लिया हो। यह क़यास कुछ गलत ना था, लेकिन शहज़ादा को क्या खबर थी कि पितरस हरकुलिस को सोर ही में अपने ख्वाबों की ताबीर नज़र आने लगी है। इसे तो ये ख़तरा था कि दीवाना राहिब कहीं आज़िम यूरोप ना हो जाए। इससे जल्द अज जल्द सोर पहुँच जाना चाहता था। अगर इसके बस में होता तो अक्का के बजाय सीधा सोर का रुख करता, लेकिन नौजवान शहज़ादा सुल्तान का मंजूर नज़र न होने के बावजूद सुल्तानी अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। सोर बहिरा रूम का हसीन जजीरा था जिसके मुतल्लिक यसा नबी ने लर्ज़ा खेज़ पेशगोई की थी। मलिकुल ज़ाहिर के धुंधले ख्यालों में चांद की मानी चमक रहा था और जूलिया का हुस्न एक मरतबा फिर इसके तसव्वुर के हाशियों पर बिजली के कोंदे की तरह लपकने और लहराने लगा था। सुल्तानी लश्कर 15 नवंबर को अक्का में दाखिल हुए। वो जुमेरात का दिन था और अहले शहर फसील पर खड़े इस्लामी लश्करों की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान के इस्तकबाल के लिए अमायदीन शहर और मिस्री फ़ौजी हिलाली परचम को लेकर फाटकों से बाहर निकल आए। सबसे पहले शहज़ादा मलिकुल ज़ाहिर की हल्बी सिपाह शहर में दाखिल हुई। अलमबरदारों ने हिलाली परचम खोल दिए। इन्हें देखते नाराए तकबीर बुलंद होने लगे। सिर्फ हरावल दस्ता और सुल्तान के लश्कर ख़ास के दरमियान एक पहर का वक्त था। इसके बाद इस्लामी लश्कर यके बाद दीगरे नमूदार होने लगे। अक्का बहरे रूम के साहिल पर एक खूबसूरत बंदरगाह और मजबूत तरीन किला था जहाँ शहज़ादा मलिकुल अफजल की शामी सिपाह क़याम पजीर थी। बैतुल मुक़द्दस की तरफ आते हुए सुल्तान ने यह शहर रबीउल आखिर में फ़तह किया और इसका इंतज़ाम वली अहद के सुपुर्द कर दिया। जो तो सारा फ़िलिस्तीन अपने सरसब्ज़ व शादाबी के लिए मशरिक़ वुस्ता की जन्नत कहलाता है, लेकिन बैरूत, सबदा, यरूशलेम, याफ़ा, हैफ़ा और अक्का अपने बहार आफरीनियों के लिए बेहद ख़ास शोहरत रखते थे। अक्का अपनी बंदरगाह की वजह से शाम में मुमताज़ है। इसके दो तरफ बहिरा रूम का नीला पानी मौजें मार रहा है और बाकी दो समतों में सर सब्ज़ो शादाब खेत, अंगूरों के नाकिस्तान,
सेब, नाशपाती और जैतून के बागात और हरे भरे जंगल लहला रहे हैं। 20 मील लंबे और शादाब मैदान शहर के हाशियों पर वाक़ हैं, जिनके फिरदौसे नज़र नज़ारे लोगों को बेख्तियार अपनी तरफ खींच लेते हैं। तारीख़ी एतबार से भी अक्का एक कदीम व अजीम शहर है, जिसने हर एशिया फातह के कदम चूमे। यूमो दुरान और एशिया कोचों के वो सतवत माफातहीन जो तस्खीर आलम के बलवे लेकर एशियाई मुल्कों पर हमलावर हुए, जब फ़लस्तीन से गुजरे तो अक्का में ज़रूर आए। बहरी नुक्ता नज़र से ये शहर शाम फ़लस्तीन का दरवाज़ा है, लिहाजा बड़े बड़े फ़ातिहों और शहनशाहों ने यहाँ पड़ाव डाले। ये वजह ये शहर अपनी कदीम और अजीम इमारतों, महल सिराओं, फौजी बारकों, माबदों, मंदिरों, कलीसाओं और मस्जिदों की अजमत से मखज़न तारीख़ बन गया था। बहरे रूम की सरकश और दीवानी लहरें जो बीसियों नहीं सैकड़ों हमलावरों के बहरी बेरों से खेल चुकी थीं, साहिर की चट्टानों पर टकराकर उछलती और उन फलक बोस पुरशकू तारीख़ी इमारतों को खराज अक़ीदत पेश करती थी, जहाँ तारीख़ की सैकड़ों दास्तानें बिखरी थीं। संगो खश्त की दीवारें गोया तारीख़ी औराक जो सदियों से खाक व खून में लुथड़े पड़े थे। रूमी कैसरों ने इस शहर में हसीन देवियों के आलीशान मंजर बनाए थे। ईसाई हरकलों ने कलीसाओं की मुसल्लसनुमा मुखरूती चोटियाँ आसमान तक बुलंद करती थीं, ताकि फ़र्जंदे खुदा आसमान रिफ़तों से इस शहर का नज़ारा कर सके। रूमी सिपाहियों ने इसके एक हाथ में जंजीरें डालने की जुर्रत की थी। अक्का एक ऐसा शहर था जो इंसानों के हाथों असीर व कत्ल होता रहा, जिसकी धरती ने कितने ही इस तरह नबियों के पाँव को अक़ीदत के बोसे दिए, फिर इन्हें इब्तला मुसीबत कर दिया। इसी शहर में मसीह के हवारियों यहूदा और अस्कर यूती ने यहूद के रिब्बियों और फ्रांसीसियों का अलाकार बनकर सिर्फ चंद मोहरों के इवज़ अपने खुदाबंद के खिलाफ मुखबरी की। इब्ने मरियम को रूमी सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार करने की कोशिश की। अक्का बुत परस्त रूमियों के अहद में मरकज़ समनियात रहा। ईसाई कैसरों और हरकलों ने इसकी तारीख़ी शकूक और बहरी हसार को कायम व बरकरार ही रखा, इसकी अज़मत व शौकत में इजाफ़ा किया। हत्ता कि इस्लामी दौर में ये शहर उलूम व फ़नून की मशअलें रोशन करता रहा और मुसलमान तलबा दूर दूर से तहसील इल्म की खातिर यहाँ आने लगे। 12वीं सदी ईस्वी में जब सलाहुद्दीन के लश्करों ने इस लिबी इस्तबदाद से आज़ाद कराया तो बंदरगाह की तरफ एक मजबूत आहनी जंजीर समंदर में डाल रही थी, ताकि दुश्मन के जहाज़ और जंगी कश्तियाँ बंदरगाह में दाखिल न हो सकें। यह जंजीर पानी में डूबी रहती और एक आहनी हसार का काम दे रही थी। इस्लामी कश्तियों की आमदोरफ्त के वक्त जंजीर खोल दी जाती और हुकाम की मर्जी के बगैर कोई जहाज़ शहर के करीब भी नहीं फटक सकता था। सुल्तानी लश्कर किला से बाहर ही खैमाजन हो गए थे। सुल्तान का अपना खैमा भी फसील से बाहर नस्ब किया गया। अगरचे वलीअहद मलिकुल अफसल ने बाप को महल सरा में फ़रोग़ होने की दावत दी थी और एक कसर को आरास्ता कराया था, लेकिन सुल्तान ने यह कहकर इसे मायूस कर दिया कि वो अपने सिपाहियों के साथ आसमान की नीली छत के नीचे आराम करेगा। सुल्तान को यह अमर गवारा ना था। सिपाही तो बाहर सर्दी में ठिठुरते रहे और ख़ुद कसर के पुरतकल्लुफ़ कमरों में आराम करे। मलिकुल ज़ाहिर ने अपने हल्बी सरदारों के हमरा शहर से चंद को सटकर नहर हलवा पर पड़ाव डाला था, जहाँ सोर की तरफ जाने वाली शाहरा करीब थी। ये नहर अक्का के गिर्द एक ख़त्ते मुदाफ़ित खींचती हुई बहीरा शाम में गिरती थी। यहाँ से शहर की बुलंद इमारतें, कलीसाओं की चोटियाँ, जामे मस्जिद के मीनार, बुर्ज इत्तिसाल और बुर्ज ज़ुबाब जो ऐन समंदर में वाक़ था, और शहर की फसीलों के बुर्ज साफ नज़र आते थे। सुल्तानी लश्कर का अक़ब तले किसान और तली अयाज़ा के दरमियान मैदान में खैमाजन था। तिल कैसान और तिल अयाज़ा की मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ, जिनके अक़ब में खरूबा की पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ नज़र आता है। शकीफ़ अर्नून का सलीबी किला, जिस पर लोमड़ की तरह मक्कार आर्नल्ड हुकूमत करता था, अक्का से सिर्फ चंद कोस के फासला पर एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ था। अगरचे आर्नल्ड को सुल्तानी फ़ौजों पर हमला करने या शब खून मारने की जरूरत नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह खुद इस्लामी फतवाहत के खौफ से अपनी पहाड़ी कमीनगाह में चूहे की तरह दुबका पड़ा था। फिर भी सुल्तान की एहतियात पसंदी ने शहज़ादा मलिकुल ज़ाहिर को मुतल्ला किया था कि इसका इत्तलागर रिसाला रातों को होशियारी से गश्त लगाए। शहज़ादा नहरुल हुलू पर पड़ाव डालते ही अपने मोतमिद हल्बी सरदार अबू यूसुफ को सोर की तरफ ये पैगाम मालूम करने के लिए दोहराया था कि यरूशलेम का अक़सफ़ आज़म अभी तक वहीं मुकीम है या यूरोप की तरफ जा चुका है। अबू यूसुफ दरअसल अली उस्मान की इस खबर से जमात का होशियार रुकन था, जिसका राबिता बराह रास्त सुल्तान के साथ कायम था। फ़लस्तीन की जंगों के दौरान इसने काबिल फ़ख्र कारनामे सर अंजाम दिए और हल्ब के वस से मलिकुल ज़ाहिर का मोतमिद ख़ास बन गया था। ख़ास बात यह थी कि अबू यूसुफ अस्क़फ़ आज़म हरकुलिस को ज़ाती तौर पर जानता था, क्योंकि हितीन की लड़ाई से पहले जब पितरस हरकुलिस ने अरबों के खिलाफ फतवा जारी किया और शाह यरूशलेम गैल सुगनान को सलीबु सलूब के ज़रिए से लड़ने का मशवरा दिया था, तो अबू यूसुफ उन दिनों एक यहूदी ताजिर के भेस में
यरूशलेम में ही फिरता था। इसने अपनी जान हथेली पर रखकर सलीबी अज़ाइम की तमाम खबरें सुल्तान तक पहुँचाई थी। मक्का आते ही मलिकुज़ ज़ाहिर की निगाह इंतखाब अबू यूसुफ पर पड़ी और वो उसी रात अपने 2 सूडानी ज़रक़ा और काफूर के साथ सोर की तरफ रवाना हो गया था, जो अबू यूसुफ के साथ मिलकर खबर रसानी के फ़न में माहिर हो चुके थे। मलिकुज़ ज़ाहिर बेकरारी के साथ अपने खेमे में टहल रहा था, जिसके इर्द-गिर्द 6 फीट ऊंची सुर्ख कनातें इसे दूसरे खेमों से मुमताज़ कर रही थी। अंदर एक फानूस में मोमी शमें जल रही थी, जिनकी ज़र्द रोशनी शहज़ादे के मुस्लिम चेहरे पर मुनक्किस हो रही थी। वो शामी से जब इसने अबू यूसुफ को सोर की तरफ भेजा था, बड़ा बेकरार नजर आ रहा था। नवंबर का जाड़ा शुरू हो चुका था और सर्द हवाएं नहर हुलू के टीलों के दरमियान वहशाना रक्स कर रही थी। गुलाम ने शहज़ादे के आराम के लिए खेमे के दूसरे हिस्से में बिस्तर लगा दिया था, ताकि 7 रोज़ की तवील मुसाफत के वक्त वो सफ़र की कोफ्त उतार सके और अजीम मार्का के लिए ताज़ा दम हो जाए, जो सोर में लड़ा जाने वाला था। नहर के किनारे फौज के खेमे दूर तक फैले थे। खेमा गाह में अलाव जगह जगह सर्द हो चुके थे और तमाम सिपाही खेमों में डूब के ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। सफ़र की थकावट इन्हें बहुत जल्द नींद के ख्वाबी शहर में पहुंचा दिया था। घोड़े और ऊँट भी अपने अपने थानों पर बंधे सस्ता रहे थे। कभी कभार किसी घोड़े के हिननाने की आवाज़ इस गहरे सन्नाटे को तोड़ती और सजाए जर्स की माने थरथराती निकल जाती थी। लेकिन शहज़ादा मलिकुज़ ज़ाहिर इस वक्त भी अपने खेमे में बेताब था। 7 रोज़ की तवील मुसाफत के बाद इसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। तसव्वुर अक्का से बहुत दूर सोर के शाही मोहल्लात के आसपास परवास कर रहा था, जहाँ बिनते राहिब जूलिया शॉ कॉन्वेंट की मेहमान थी। तलागर रिसाला खेमागाह से 8-10 फरलांग के फासले पर गश्त कर रहा था। फिजा पर एक गहरा और पुजल सन्नाटा मुसल्लत था। अलबत्ता साहिल की तरफ समंदर किसी हस्ती की तरफ पुकारता और जंगली शेर की मानिंद धाड़ रहा था, और इसका तूफानी शोर सर्द हवाओं के दोष पर तैरता लश्करगाह तक पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी असदों किसी वहशत अंगेज सदाएं बहुत मध्यम हो जाती थी। मलिकुज़ ज़ाहिर अपने खेमे में समंदर की डूबती टूटती फुकारें सुन रहा था। इसके अपने दिल में भी यही जज्बात समुद्री लहरों की मानिंद उभर डूब रहे थे। अपने खेमे में बैठा वो जज्बात की गुजरगाहों पर गौर कर रहा था। इसने सोचा, ये बेरहम धावा जिसकी हर मौज मस्ती मसीह राहिबों के तसव्वुर से फूटती है, आखिर किस रू बह रहा है। ख्याल इसके सामने हर वक्त जूलिया के खाके क्यों बुनने लग जाता है। वो चांद की एक ठंडी मीठी किरण बनकर इसके तसव्वुर के हाशियों पर क्यों थरथराती रहती है। शहजादा सोच रहा था, वो और जूलिया 2 ऐसे नुक्ते हैं जिन्हें शायद कोई ख़त बाहिम नहीं मिला सकता, और मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ जाने वाली 2 मुतबाइन राहें थी, 2 मुतबाइन नज़रिए थे, 2 मुतबाइन लकीरें थीं, जिनका इत्तिसाल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। एक सलीब की परिस्तार अस्क़फ़ आज़म की बेटी, दूसरा तौहीद का हामी और सुल्तान सलाहुद्दीन का फर्जंद, जो एशिया को यूरोप के सलीबियों से आज़ाद कराने का अज़्म लेकर निकला था। अगरचे इस्लामी शरीयत की रूह से ईसाई औरत से निकाह जायज़ था, लेकिन मलिकुज़ ज़ाहिर और जूलिया के हालात मुख्तलिफ थे, और पितरा सरकुलीस की ज़ात इनके दरमियान एक आहनी फसील बनकर हायल थी। सुल्फत में इन दोनों ने इस फसील के ऊपर से झांक कर एक दूसरे को देखा था, और इसी एक झलक के बाद वो दिलों में एहसासात की बिजलियाँ लेकर जुदा हो गए थे। रात के इज़्तिराबगिर लम्हों में एक मध्यम सी आवाज़ इसकी समाज से टकरा रही थी, जो इसके अपने होंठों से निकली थी, जूलिया, जूलिया, जूलिया। जूलिया एक शाखे नूर बनकर इसके ज़हन के हाशियों पर रंग बिखेरने लगी। हसीन राहिबा की रोशन आंखें इसके तसव्वुर के अंधेरों में चिराग दश्त की तरह झिलमिलाती थी। इन आंखों के गोशों में एक अजीब सी बेबसी की दुबकी बैठी थी। लंबी लंबी पलकों की ओट में इसकी शिकस्ता और रफ्ता निस्वानियत, जिसके आगाज़ शबाबी में रहबानियत का चोला पहन लिया था, उस बदनसीब दोशीज़ा की मानी सहमी हुई थी, जिसे बुर्दा फरोश सरे बाज़ार नीलाम करने के लिए हसीन जोड़े पहना रहा हो। वो सोचने लगा, कुछ अजब नहीं, पितरा सरकुलीस भी जूलिया के हुस्न को जिहादी सलीब का तीर बनाकर अपनी चुटकी से छोड़ दे। जो बाप बतरीक जोसेफ ऐसे हवस परस्त को जूलिया के इनाम का लालच देकर सुराग रसानी की खिदमत पर मामूर कर सकता है, वो यूरोप के बादशाहों और नाइटों को इस हसीन तोहफ़ा का फ़रेब क्यों न देगा। काश वो एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा जूलिया से मुलाकात कर सके। लेकिन एक मरतबा मुलाकात कर लेने से क्या होगा। हसीन राहिबा की मुलाकात तो शायद अब सोर की तस्खीर से भी मुश्किल थी। इज़्तिराब और बेचैनी के लम्हे तवील हो रहे थे, और मलिकुज़ ज़ाहिर महसूस कर रहा था, कोई चीज़ खंजर की तरह इसके सीने में उतरती जा रही है। आह, यही गम मोहब्बत था। इसने इंतहाई कर्ब के साथ खेमे का पर्दा उठाया और बाहर निकल आया। खेमे से चंद कदम के फासला पर हल्बी मुहाफिज़ों ने इसे सलाम किया। पहले रमज़ान का चांद उफ़क़ से आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब हो रहा था,
और इसकी बेनूर शुआओं में लश्करगाह के खैमे सफ़ेद धब्बे मालूम हो रहे थे। दूर किसी घोड़े की चाप उभरी और शहजादे के साथी हल्बी मुहाफिज भी चुकन्ने हो गए। चलाया गर्द रिसाला 8 फरलांग दूर था कि आने वाला इसी रिसाला का कोई सवार है। थोड़ी देर में चालों की आवाज़ वाज़ेह हो गई। रात के हल्के हल्के गुबार आलूद अंधेरे में एक के बजाय 2 लश्कर गाह में चले आ रहे थे। इनका रुख शहजादे की खैमे की तरफ था। हल्बी मुहाफिजों ने अपने नेज़े संभाल लिए। मलिक ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके करीब पहुँच कर रुक गया। आने वाले सवारों ने शहजादा को गालिबन दूरी से पहचान लिया था। करीब आते ही घोड़ों से कूद पड़े और मखसूस सलाम के बाद मलिक ज़ाहिर की तरफ बढ़े। इनमें एक तलागत रिसाला का कुर्द अफसर था और दूसरे आदमी को देखकर शहजादा चौंक उठा। तो सुल्तान के खबर हिस्सा जमात का सरदार अली उस्मान था। रात के वक्त इसकी आमद खाली अजिल्लत ना थी। शहजादे ने खुद सवाल किया, गैर बाशिद? अली उस्मान ने जवाब दिया, मेरी खुशकिस्मती है आपसे मुलाकात हो गई, वरना रात के वक्त शहजादा अली को तकलीफ देना यकीनन गुस्ताखी थी। हमारा ख्याल गलत है अली उस्मान। जंग के मैदान में भी एक सिपाही हूँ और ज़रूरत के वक्त सिपाही को याद करना गुस्ताखी नहीं, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। फिर उस्मान ने किसी कदर लजाजत के साथ कहा, मैं सुल्तान मुअज़्ज़म का एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। इनका इरशाद है अबू यूसुफ को इसी वक्त शकीफ़ अरतून की तरफ रवाना कर दिया जाए। मगर क्यों? मलिक ज़ाहिर के लहजे में हैरत की झलक थी। बात कुछ ऐसी है। फिर एक लम्हा रुक कर शहज़ादा की खामोशी का मतलब समझ लेने के बाद अली उस्मान कहने लगा, दरअसल शकीफ़ अरतून से मेरे आदमी बड़ी अजीब खबरें लाए हैं। शॉ कॉर्नर्ड ने शकीफ़ अरतून के हाकिम आर्नोल्ड से दरख्वास्त की है कि जब इस्लामी लश्कर सोर के गिर्द मुहासरा डाल दें तो पहाड़ी किला से उतरकर अक़ब से इन पर हमला कर दें। तो फिर सुल्तान मुअज़्ज़म का ख्याल है आप शहज़ादा तक़ीउद्दीन उमर को साथ लेकर शकीफ़ अरतून पर हमला करें और आर्नोल्ड को वहीं रोक दें ताकि 2 दुश्मन सोर में इकट्ठे ना हो सकें। वल्लाह, सुल्तान मुअज़्ज़म ने बहुत उम्दा तजवीज़ सोची है, मगर इसके अंदाज से ज़ाहिर था वो जल्द अज जल्द सुल्तान के फैसले से आगाह होना चाहता है। अली उस्मान बताने लगा, लेकिन अलकातिब की राय सुन लेने के बाद सुल्तान ने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा था जंग का फ़ैसला हर कीमत सोर में होगा, जहाँ दीवाने सलीबियों ने बर्री और बहरी ताकतें जमा कर ली हैं। इसलिए बहादुर शहज़ादा को हर हालत में सुल्तान मुअज़्ज़म के हमरकाब होना चाहिए। मलिक ज़ाहिर ने इत्मीनान का सांस लिया। अली उस्मान कहने लगा, इसके बावजूद सुल्तान आर्नोल्ड की तरफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। वो लोमड़ी की तरह मक्कार और चालाक है, हो सकता है कोई मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अबू यूसुफ को आज ही शकीफ़ अरतून की तरफ रवाना कर दूँ ताकि हमें आर्नोल्ड के इरादों की इत्तला मिलती रहे। वो इन इलाकों में एक यहूदी ताजिर के भेस में फिरता है और काम की नोयत को खूब समझता है। शहज़ादा सर झुकाकर सोचने लगा क्या जवाब दे। अबू यूसुफ शाम से पहले सोर की तरफ रवाना हो चुका था। शहज़ादा को खामोश और परेशान सा देखकर अली उस्मान की हैरत भी छुपी न रह सकी, मगर वह शहज़ादे के जवाब का इंतज़ार करता रहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद मलिक ज़ाहिर ने पूछा, क्या अबू यूसुफ के अलावा ये काम किसी और को नहीं सौंपा जा सकता? अली उस्मान समझ गया अबू यूसुफ किसी मुहिम पर जा चुका है। इसने जवाब दिया, शहज़ादा अली, ये काम किसी आम आदमी के करने का नहीं। अगर अबू यूसुफ न जा सका तो फिर मुझे ये फ़र्ज़ अदा करना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म किसी तीसरे आदमी पर भरोसा नहीं करते। अबू यूसुफ यहाँ नहीं है, मैं आज इसे सोर की तरफ भेज चुका हूँ। शहज़ादा की ज़ुबान से अल्फाज सुनकर अली उस्मान के चेहरे पर इत्मीनान की झलक ज़ाहिर हुई। तो भी ठीक है, अबू यूसुफ को शकीफ़ अरतून और मुझे सोर जाना चाहा। अब हमारे रास्ते बदल गए हैं। अब यूसुफ सोर जा चुका तो मैं अरतून की तरफ रवाना होता हूँ। फ़कत सुल्तान को इत्तला देना बाकी है। क्या सुल्तान को इत्तला देना ज़रूरी है? अली उस्मान के चालाक और होशियार ज़हन ने शहज़ादे का माफ़ूज़ ज़मीर समझने में कोई गलती नहीं की। मुमकिन है सुल्तान ये सवाल कर बैठे, शहज़ादे ने हमारी राय और इजाज़त के बगैर अबू यूसुफ को सोर क्यों भेज दिया? वो नज़्म नस्क़ का बड़ा पाबंद और फ़ौजी मामलात में मशवरा ज़रूरी समझता था। ये नुक्ता जान लेने के बाद अली उस्मान ने किसी तरद्दुद का इजहार किया। फिर बोला, आप जानते हैं सुल्तान को इत्तला दिए बगैर एक कंद भी नहीं उठा सकता। मेरा हमसफ़र इनके इल्म में होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस तब्दीली का इल्म होने दूंगा। मुझे अबू यूसुफ पर मुकम्मल एतमाद है, वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम करेगा। ये कहने के बाद अली उस्मान ने इजाज़त चाही। वो ना तो शहज़ादा को मज़ीद बेआराम करना चाहता था, ना ज़्यादा देर अक्का में ठहर सकता था। सुल्तान को हुक्म था 1-2 रोज़ के अंदर इसे मक्कार आर्नोल्ड के इरादों की खबर हो जानी चाहिए, ताकि सोर की तरफ रवानगी से कबल वो कोई मुनासिब बंदोबस्त कर सके। तलागर रिसाला के कुर्द अफसर ने बताया था, हद निगाह तक ख़तरे का कोई आसार नहीं। मुहाफिज सिपाही ज़्यादातर उसी समझ चक्कर काट रहे थे।
जहाँ से शकीफ अरतून को रास्ता निकलता था। अली उस्मान का दस्ता ख़ास जो हमेशा सुल्तान के अक़ब में रहता था, तिल किसान के मैदान में ख़ैमाज़न था। इसे कुछ ज़रूरी सामान के अलावा एक ग़ुलाम को भी हमरा लेना था, जो सुराग़ुसानी में इसका मुआविन ख़ास और एक मुद्दत तक फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा था। अली उस्मान ने बताया, सुबह काज़ब नमूदार होने से पहले बहर सूरत इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसे एक मुहाजिर ईसाई के भेस में सफ़र करना होगा, इसलिए तुलुए आफ्ताब से कबल इसका अक्का की हदूद से दूर हो जाना ज़रूरी है, जो इस्लामी शहर नहीं सुल्तानी लश्करों की छावनी बन चुका था। किसी मज़ीद गुफ्तगू का वक्त नहीं था। अली उस्मान ने गर्दन को खम देकर मखसूस सलाम किया और खुदा हाफिज़ कहकर घोड़े पर सवार हो गया। कुर्द अफसर ने भी इसकी पैरवी की। शहज़ादा देर तक खड़ा इन्हें जाते हुए देखता रहा, हत्ता कि दोनों सवार गुबार आलूद अंधेरे में नज़रों से ओझल हो गए। नवंबर का जाड़ा बहर रूम की खून हवाओं से बोझल हो रहा था और ठंडी हवा के झोंके सरसराते रक्स करते गुजर रहे थे। मलिकुस ज़ाहिर की अबा का दामन भी फड़फड़ा रहा था। चाँद कभी का अंधेरे गारों में उतर चुका था। शहज़ादा वक्त की रफ्तार का अंदाज़ा किए बगैर टहलता रहा। खून करार ढलना शुरू हो गई थी, लेकिन न जाने वो किन ख्यालों में खोया खला में निगाहें गाड़े चुपचाप खड़ा था, गोया किसी का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन अब कौन आएगा? अचानक एक हल्बी मुहाफिज ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, शहज़ादा अली, सुपैदा सारी नमूदार हुआ चाहता है कि आप आराम नहीं फरमाएंगे। मलिक ज़ाहिर ने सर को झटक दिया। अभी से मालूम हुआ अली उस्मान को गए करीबन एक पहर हो चुका और वो एक पहर से ही इसी तरह सर्दी में खड़ा न जाने कहाँ कहाँ उड़ता रहा। इसके इस तरह खड़े रहने से हल्बी मुहाफिज भी एक लम्हे के इधर से उधर ना हो सके थे। मलिक ज़ाहिर ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर एक गहरा सांस लिया और कबा का दामन झटकता खेमे की तरफ पलटा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, इसने देखा गुलाम खेमे के बांस के साथ टेक लगाए ऊँग रहा था। जो ही इसने कदमों की चाप सुनी, एक झुरझुरी लेकर होशियार हो गया। रात बहुत गुजर गई हुजूर। मलिक ज़ाहिर पर्दा हटाकर खेमे के अंदर चला गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, सुल्तान की ये दास्तान अभी जारी है।